कुमार ने एक तरीके से कहें तो पूरी तरीके से फील्डिंग को सेट कर दिया है और उनके जो नीतीश कुमार के जो करीबी हैं, जो उनके हनुमान हैं, वह भी ऑपरेशन में लगे हुए हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है, नीतीश कुमार के पास में जो वोट की थाती है, वह थाती में आप डेंट नहीं लगा पाइएगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार के विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार जरूरी और मजबूरी दिखाई पड़ी। क्या नीतीश कुमार इतनी आसानी से साइड हो जाएंगे? देखिए, पॉलिटिकल गलियारे में बहुत सारी बात चलती है कि नीतीश कुमार 6 महीने तक सीएम बने रहेंगे या कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये हम भी जानते हैं कि अगर नीतीश कुमार ने मन बनाया है दिल्ली जाने का तो ज़्यादा संभावना यही है कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे। लेकिन क्या इतनी आसानी से बीजेपी ये जो मान रही है कि अब नीतीश कुमार दिल्ली चले जाएंगे तो बिहार में हमारा सीएम हो जाएगा और हम अपने अनुसार बिहार को चलाएंगे, ये नीतीश कुमार होने देना जा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के 3, आरजेडी के 1 टूट के जेडीयू को समर्थन करने जा रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी को समर्थन करने। कांग्रेस के 5 जेडीयू में आ रहे हैं। ये जोल्ट लगेगा, आप देखिएगा, समय आने दीजिए। तो नरेंद्र मोदी के हनुमान तो कह रहे हैं कि बीजेपी का अगला सीएम होगा, चिराग कह रहे हैं। लेकिन चिराग देखिए समय के अनुसार भी बदलते हैं। लेकिन सर, सवाल ये भी है ना कि जो 2 बाहुबली हैं बिहार के और एनडीए के, एक आनंद मोहन और एक अनंत सिंह, उन दोनों के बयान को, और थोड़ा अनंत सिंह के बयान को मैं भी साइड भी कर दूं क्योंकि पॉलिटिकली वो इतने मैच्योर्ड नहीं हैं, उनका अंदाज वायरल होता है, लेकिन आनंद मोहन को तो कोई हल्का पॉलिटिशियन नहीं कर सकता है, माहिर पॉलिटिशियन है। उन दोनों के एक बयान को मुझे समझेंगे, या तो निशांत ठीक है और नहीं तो फिर सम्राट ठीक है। दोनों ने ये बयान दिया है और ऑन रिकॉर्ड बयान दिया है। तो क्या ये बीजेपी को प्रेशर में लाने की कोशिश है? और वो अलर्ट कर रहे हैं कि देखिए, निशांत कुमार को डिप्टी सीएम नहीं, डिप्टी सीएम का मतलब चुप्पा सीएम, तो वो एक तरीके से कह रहे हैं कि अब उनको बड़ी जिम्मेवारी दीजिए। और बिहार की राजनीति में इन दिनों एक ही चर्चा है कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा, और इसको लेकर दोनों दलों के बीच में सहमत का खेल शुरू हो चुका है। बाहर तो आपको तमाम चीजें ठीक लग रही होंगी, लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ ऐसा हुआ है। आनंद मोहन का लगातार बयान देना और अपने मूड में आकर बयान देना, आनंद मोहन का क्या मूड होता है आप सभी जानते हैं। निशांत का अचानक पोस्टर लग जाना, नीरज कुमार का निशांत को फ्यूचर का सीएम बताना, और इधर भाजपा के अंदर भी कई गुट हैं। हालांकि फिर भी सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। देखिए, रवि उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, बिहार के जाने माने पत्रकार, उन्हीं से समझते हैं क्या वाकई सब कुछ सामान्य है और सामान्य हो जाएगा, या फिर नीतीश कुमार जाते जाते फिर सबको एक बार चौंका जाएंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज पोस्ट में। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार चौंकाने वाले हैं या अंदर खाने सब कुछ सेट हो चुका है? अमित शाह, नीतीश कुमार वगैरह ने सब मिलकर सब कुछ रूपरेखा तैयार कर ली है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर बिहार हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और आप देख भी रहे थे कि बीते दिन अमित शाह का बिहार दौरा हुआ, चुनाव परिणाम 202 का आंकड़ा छूने के बाद, एनडीए के बाद। लेकिन उससे पहले जब आप याद करिए कि क्या अमित शाह बोलते थे कि एनडीए की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक होगी, उसमें चीफ मिनिस्टर का चेहरा तय किया जाएगा। लेकिन यह सब हम और आप कयास लगा रहे हैं, तमाम लोग कयास कर रहे हैं, लेकिन यह पटना से नहीं तय हो रहा है अमित जी, और न यह दिल्ली से तय हो रहा है, यह तय हो रहा है नागपुर से। नागपुर से तय हो रहा है? नागपुर से तय हो रहा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, क्योंकि हेडक्वार्टर वही है, मुख्यालय वही है। जैसे राजधानी दिल्ली की है, राष्ट्रीय राजधानी, पटना बिहार की राजधानी है, उसी तरह से नागपुर आरएसएस का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, सब कुछ वहीं तय होता है अंदर खाने में। और हम लोग सिर्फ ये करते हैं, बिटवीन द लाइंस को समझते हैं, उसी को हम लोग डिकोड करते हैं। तो जितनी बात दिखाई पड़ रही है, रेस में कई नाम, कई चेहरे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने एक तरीके से कहें तो पूरी तरीके से फील्डिंग को सेट कर दिया है और उनके जो नीतीश कुमार के जो करीबी हैं, जो उनके हनुमान हैं, वह भी ऑपरेशन में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से आप देखिए कि छोटे भाई का आंकड़ा, बड़े भाई का आंकड़ा, आप देखिए नीतीश कुमार की पार्टी 2000 की हम बात कर रहे हैं, जब पहले उन लोगों का क्या फिगर था, 43 समथिंग, हमको लगता है इसी तरह से कुछ था, और उसके बाद से 2 एमएलए को ज्वाइन कराया गया, 45 हो गया उनका आंकड़ा। एक सुमित सिंह निर्दलीय जीत के आए थे, उनको भी ज्वाइन कराया गया।
तो आप उस समय का देखिए, उस समय का जेडीयू और आज का जेडीयू में जमीन आसमान का अंतर दिखाई पड़ता है, जबकि प्रचंड बहुमत के साथ 202 का आंकड़ा एनडीए ने छुआ है, बावजूद इसके जेडीयू का जो धमक उस समय होता था, आज नहीं है। आज देखिए जेडीयू को क्या, अब साइड ट्रैक नीतीश कुमार को करने की बात है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, नीतीश कुमार के पास में जो वोट की थाती है, वह थाती में आप डेंट नहीं लगा पाइएगा। इतनी बात तो मान के चलिए, यही आपको भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार के विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार जरूरी और मजबूरी दिखाई पड़े, तभी नहीं तो फिर तो विधायक दल की बैठक कहाँ हुई। ये तो फिर कह दिया गया ना भाई नीतीश कुमार ही बनेंगे, नहीं तो सब लोग विधायक दल की बैठक अमित शाह ऑन रिकॉर्ड कहे थे, जो नेतृत्व में लड़ेंगे, नेतृत्व में सरकार बनेगी। सरकार बनेगी। और देखिए सरकार भी बनी, नेतृत्व में लड़े भी, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी बन गए। अब देखिए उनको एक तरीके से अब साइड ट्रैक किया जा रहा है। तो यह वही तो सवाल है कि क्या नीतीश कुमार इतनी आसानी से साइड हो जाएंगे। देखिए पॉलिटिकल गलियारे में बहुत सारी बात चलती है कि नीतीश कुमार 6 महीने तक सीएम बने रहेंगे या कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये हम भी जानते हैं कि अगर नीतीश कुमार ने मन बनाया है दिल्ली जाने का, तो ज्यादा संभावना यही है कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे। लेकिन क्या इतनी आसानी से बीजेपी ये जो मान रही है कि अब नीतीश कुमार दिल्ली चले जाएंगे तो बिहार में हमारा सीएम हो जाएगा और हम अपने अनुसार बिहार को चलाएंगे, ये नीतीश कुमार होने देना जा रहे हैं क्या? देखिए नीतीश कुमार अगर यदि ऐसा करेंगे, हाँ। तो एक उनके कैरियर में एक स्पॉट के ऐसा लगेगा। ये आप जान लीजिए, अब तक नीतीश कुमार का चेहरा क्या था, उनके पास सब तरह का हर वर्ग हर तबका का वोट मिलता था, अल्पसंख्यक का भी वोट नीतीश कुमार के नाम चढ़ता था, दलित महादलित, ये जितनी बात हम लोग करते हैं, तो वह एक नीतीश कुमार ऐसा नहीं होने देंगे। इतनी बात आप जानकर नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। और इसलिए नहीं होने देंगे क्योंकि वह कहीं ना कहीं एक धब्बा हम कहेंगे नीतीश कुमार का, जी जो छवि रही है, जो चेहरा रहा है, वह स्पॉटलेस है। इस तरीके से उनको आप नहीं कर सकते आप। तो वो निश्चित रूप से नीतीश कुमार कुछ न कुछ, उनकी पार्टी इस दिशा में भी काम कर रही है। और आप देख भी रहे हैं कि बीते दिन ऑपरेशन भी शुरू हो गया है। जो ऑपरेशन आपको हम चर्चा कर रहे हैं, राज्यसभा का चुनाव हुआ, उसमें आपने देखा कि 3 कांग्रेस के सिटिंग जो एमएलए थे, जो 6 में से 3 वो एब्सेंट कर गए, आरजेडी के 1 एमएलए एब्सेंट कर गए। तो यह 4 आपको दिखाई पड़ रहा है। और इन लोगों के लिए माकूल या अंदर खाने में जो इनका राजनीतिक समीकरण है, इनके लिए जेडीयू अमित जी सबसे बेहतर। मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के 3, आरजेडी के 1 टूट के जेडीयू को समर्थन करने जा रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी को समर्थन करने जा रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से वही होता हुआ दिख रहा है। और ये भी नीतीश कुमार की पार्टी के साथ ये लोग आएंगे, आपका दोनों को भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का आंकड़ा इक्वल हो जाएगा। लेकिन इक्वल नहीं होगा, इसको और भी थोड़ा सा डिकोड करिए। ये 3 की बात हम कर रहे हैं कांग्रेस के, 2 और कांग्रेस के आने वाले हैं, ये आप समझ लीजिए। ये बड़ा जोल्ट आप कह रहे हैं कि 5, बिल्कुल, ये कांग्रेस के 5 जेडीयू में आ रहे हैं। निश्चित रूप से ये जोल्ट लगेगा। आप देखिएगा, समय आने दीजिए। और हम ही नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बीते दिन भी कहा था, दावे के साथ कहा था कि देखिए बहुत बड़ा टूट होने जा रहा है। और देखिए इतना बड़ा टूट, इतना बड़ा, अभी राज्यसभा की 5 सीट में से जो आपने देखा कि कितना बड़ा डेंट लगा आपको आरजेडी को। और तेजस्वी यादव केरल में घूम रहे हैं, केरल में इंग्लिश में स्पीच दे रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर अभी आपको यहाँ संभालने की जरूरत है। बिहार आपसे संभला नहीं, और केरल आप कांग्रेस के गढ़ में आप चले गए हैं वहां पर। तो यह सब कुछ अंदर खाने में तो ठीक नहीं दिख रहा है। अब इसको जिस तरीके से आप देखिए, और नीतीश कुमार के लोग, हम बार बार कहते हैं, उनके हनुमान भी अशोक चौधरी लगे हुए हैं। ऐसा उनको आप कोई तो नरेंद्र मोदी के हनुमान तो कह रहे हैं कि बीजेपी का अगला सीएम होगा, चिराग कह रहे हैं। देखिए चिराग क्या कहते हैं, चिराग तो पहले वो बहुत बात कहते हैं, लेकिन चिराग देखिए समय के अनुसार भी बदलते हैं। वह जब देखेंगे इधर से उधर, तो अब तक तो नीतीश कुमार के लिए उनका क्या बोलते थे, यह पब्लिक डोमेन में है। अब देखिए नीतीश कुमार के लिए वह क्या बोल रहे हैं, यह भी सबकी समझ में आ रहा है। तो देखिए, यह वह नरेंद्र मोदी के हनुमान है, यह चिराग पासवान। लेकिन नीतीश कुमार के टेस्टेड और ट्रस्टेड हैं अशोक चौधरी। आप देखिए कि कांग्रेस से वो आए हुए हैं, इतनी बात तो समझना पड़ेगा। और कांग्रेस में एक बड़ा डेंट लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अशोक चौधरी ने भी एक बड़ी बिसात बिछाई है। और देखिए, आपने देखा भी कि बीते दिन कांग्रेस के एक विधायक अशोक चौधरी से मिलने गए थे, और मिल करके निकले तो बोले कि नहीं, हम तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए। भैया, अगर यदि क्षेत्र का विकास करना है तो आप चीफ सेक्रेटरी से न मिलिए, डेवलपमेंट कमिश्नर से न मिलिए, तो मुख्यमंत्री से न मिलिए, अशोक चौधरी से आप मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ दिखाई पड़ रहा है। और आपने देखा भी कि आपको एक कांग्रेस के एमएलए को विधानसभा की एक कमेटी में सभापति बना दिया गया। आरजेडी के जो राज्यसभा के चुनाव में जिस तरीके से एब्सेंट किए थे, नहीं दिए, तो उनको भी एक कमेटी का विधानसभा में सभापति बनाया गया। तो ये देखिए, सब कुछ
आपको दिखाई पड़ रहा है। जितनी बात हम कह रहे हैं उसको आप देखिएगा तो अमित जी सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सर सवाल ये भी है ना कि जो दो बाहुबली हैं बिहार के और एनडीए के, एक आनंद मोहन और एक अनंत सिंह, उन दोनों के बयान को, और थोड़ा अनंत सिंह के बयान को मैं भी साइड भी कर दूं क्योंकि पॉलिटिकली वो इतने मैच्योर नहीं है, उनका अंदाज वायरल होता है, लेकिन आनंद मोहन को तो कोई हल्का पॉलिटिशियन नहीं कर सकता है, माहिर पॉलिटिशियन है। उन दोनों के एक बयान को मुझे समझाइए, या तो निशांत ठीक है और नहीं तो फिर सम्राट ठीक है। दोनों ने ये बयान दिया है और ऑन रिकॉर्ड बयान दिया है। तो क्या ये बीजेपी को प्रेशर में लाने की कोशिश है? नहीं, देखिए आनंद मोहन वो बाहुबली की हम बात नहीं करते हैं, वो देखिए कहीं ना कहीं ठाकुर समाज से आते हैं, क्षत्रिय समाज से आते हैं। हाँ। उनकी पकड़ है। हाँ। और जितनी बात वो कह रहे हैं उसी को हम लोग डिकोड कर रहे हैं। वह क्या बोल रहे हैं कि बेपटरी बिहार को नीतीश कुमार ने पटरी पर लाया, एकदम ऑन रिकॉर्ड वो बात कह रहे हैं। तो निश्चित रूप से गुड गवर्नेंस, सुशासन नीतीश कुमार की ही देन है। नहीं तो उससे पहले का कालखंड उठाइए और अब देखिए दोनों में आपको जमीन आसमान का अंतर। तो नीतीश कुमार ने बेहतर बिहार बनाने की हर संभव प्रयास किया और उसका नतीजा हम लोग देख और समझ पा रहे हैं। नंबर एक बात। अब देखिए आनंद मोहन क्या कह रहे हैं। आनंद मोहन कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये निश्चित रूप से वह इशारा कर रहे हैं। देखिए कोई आदमी आपको सांकेतिक भाषा में ही अलर्ट करेगा और वो अलर्ट कर रहे हैं कि देखिए निशांत कुमार को डिप्टी सीएम नहीं, डिप्टी सीएम का मतलब चुप्पा सीएम होता है। तो वो एक तरीके से कह रहे हैं कि अब उनको बड़ी जिम्मेवारी दीजिए। और देखिए निश्चित रूप से निशांत कुमार, हम देखिए अमित जी एक बात और, जो हम आनंद मोहन कह रहे हैं उसी बात को हम देखिए दिल्ली में पार्टी की बड़ी बैठक होने वाली है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय परिषद की जेडीयू की बैठक होगी। उसमें कुछ न कुछ हमको लगता है निशांत कुमार को जिम्मेवारी मिलेगी, बड़ी जिम्मेदारी। बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी जैसे, क्योंकि उसके बाद ही वह बिहार घूमने का जो एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है निशांत कुमार ने, वह घूमेंगे और एक बड़ी जिम्मेवारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रख परिषद में वह कोई न कोई नेशनल स्कूटी में वह रहेंगे जेडीयू के, और उसमें रखने का स्पेस भी रहता है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और उसके बाद ही आगे की रणनीति तैयार होती हुई दिखाई पड़ेगी आपको। लेकिन सवाल ये भी है कि देखिए नीतीश कुमार हटे, अपने मन से तो नहीं हटे, तो बीजेपी का मकसद कहीं ना कहीं तो ये होगा कि अब बिहार में बीजेपी अपना सीएम दे। लेकिन बीजेपी कहां फंसते नजर आ रही है? क्या नीतीश कुमार के हटने का उससे उन्हें अंदाजा नहीं था कि नीतीश कुमार के हटते ही बिहार में एक ऐसा मैसेज जाएगा कि नीतीश कुमार को हटाया गया, और नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो बीजेपी को लग रहा है कि अगर हमने अब ज्यादा नीतीश को छेड़ा, एक छेड़ तो दिया है लेकिन अब ज्यादा छेड़ा तो ये वोट जो है वो हमसे दूर निकलकर आरजेडी की ओर शिफ्ट हो जाएगा। क्या ये डर बीजेपी को सता रहा है? देखिए बीजेपी का जो भी थिंक टैंक है अमित जी, उनको इस बात का अंदाजा है कि माइनस नीतीश कुमार हम बिहार में कुछ नहीं कर सकेंगे। और माइनस नीतीश कुमार के लिए उन्होंने 100% अपना एफर्ट भी लगा के बीते दिन देख भी चुका। अमित शाह का बार हमको बोलना ठीक नहीं है, उनका बयान भी आया कि हम लोग नीतीश कुमार को जो है सो विधायक दल की बैठक में कौन मुख्यमंत्री होगा वह तय किया जाएगा। लेकिन क्या बाध्यता हुई कि नीतीश कुमार को आप देख भी रहे हैं कहां पर कैसे। तो ये भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अगर असेसमेंट करेगी, अलग यदि उसके थिंक टैंक को यह दिमाग में होगा कि माइनस नीतीश कुमार बिहार में हम कुछ करेंगे, तो इसीलिए देखिए अब निशांत कुमार के कांधे पर बंदूक रख करके चलाया जा रहा है, इतनी बात समझ लीजिए। तो ऐसे नहीं चलेगा, राजनीति ऐसे नहीं चलती। निशांत कुमार को आगे लाना होगा, फ्रंट फुट पर उनको खिलाना पड़ेगा। और देखिए निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि फिर उन पोस्टर पूरे बिहार में वायरल हुआ है, निशांत कुमार को ले आइए, जरूरी है। तो यह सब क्या हो रहा है रोज आपको। और लॉकुस कॉम्बिनेशन की भी बात छोड़ दीजिए, 7% मान लीजिए लॉकुस कॉम्बिनेशन का जो हमको लगता है ये उतना होगा, उसकी भी लेकिन बात छोड़िए। लेकिन आप देखिए कि नीतीश कुमार के पास और अन्य वोटर है, चुप्पा वोटर जो छोटी छोटी जातियां हैं, और उसके अलावा महिलाओं का एक अच्छी तादाद जो है वो नीतीश कुमार को पसंद करती है। बिल्कुल। और देखिए आप देख पा रहे हैं कि इसी छोटी जाति में से आईपी गुप्ता निकल करके आए, ही छोटी छोटी जातियों का तांती तत्वा को इस तरीके से, और ये सरदर्द बने हुए हैं आईपी गुप्ता। अभी देख रहे हैं कि तमाम तरह का उठापटक एनडीए में हो रहा है और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव फिर पटना में एक मंच पर आने की तैयारी में है। तो यह सब कुछ न कुछ तो अंदर खाने में पक रहा है, खिचड़ी पक रही है। आखिरी सवाल रवि जी आपसे, कि सहमात के खेल में क्या ऐसा भी हो सकता है कि फिर से एक बार पलटी वाला खेला हो जाए, चाचा भतीजे साथ आ जाए? क्या उसकी 1% भी गुंजाइश आपको दिखती है, या लगता है कि अंत में सहमात के खेल में जो भी होगा नीतीश कुमार, अमित शाह, नरेंद्र मोदी बैठ के इन चीजों को संभाल लेंगे? देखिए निश्चित रूप से आप शीर्ष नेतृत्व ही एनडीए का इसको कुछ तय कर पाएगा, अन्यथा नहीं तो फिर
अभी तो हमको नहीं लग रहा है, लेकिन इन द लॉन्ग रन आप देखिए कि लोकसभा का चुनाव भी होना है। अभी महिला आरक्षण को देख करके बात हो रहा है कि कई तरह माने ये किया, तो कई सारे मामले हैं। अगर यदि इन लोगों को थोड़ा सा भी बुद्धि विवेक काम किया तब होगा, नहीं तो फिर देखिए राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, कब कौन किधर जाएगा इसको तो कोई लकीर नहीं लिख सकता है, कोई लकीर का फकीर भी नहीं होता है। अगर राजनीति में लकीर का फकीर होगा तो वह फिर टाँय फिस हो जाएगा, इतनी बात हमको समझ में आ रही है। चलिए, तो देखिए अभी कुछ भी तय नहीं है, तय होना बाकी है और सहमत का खेल जारी है। आप बयानों से समझिए और जो पोस्टर वार अचानक से शुरू हो गया है उससे समझिए कि सब कुछ सामान्य दिख नहीं रहा है जैसा कि बताया जा रहा है। भाजपा में बेचैनी है और भाजपा का हर एक नेता ये कहता नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही, उनके मार्गदर्शन में ही सरकार चलती रहेगी। गृह विभाग का लेटर जारी होना, उस पे कई तरह की बातें हुई और अब आनंद मोहन का बयान और निशांत को पोस्टर में सीएम बताया जाना। तो क्या ये जो उठापटक है उसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार बैठकर संभाल लेंगे या फिर से बिहार में एक बार खेला होगा? क्या फिर से चाचा भतीजे एक होंगे? ये बता रहे थे बिहार के जाने माने पत्रकार रवि उपाध्याय सर।